हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन टॉपिक अपनी एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज। ये जो टॉपिक है ना, बहुत इजी है लेकिन साथ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको पूरा फोकस करके ये चीजें समझनी पड़ेंगी। और इसकी प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा है एसक्यूएल में। अब से क्या हो जाएगा कि आप थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे इन फंक्शंस को पढ़ने के बाद। क्योंकि ये जो फंक्शंस होते हैं ना, हमें हेल्प करते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत इजी वे में सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि आपको उसके नेम से समझ में आ रहा होगा, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट मतलब होता है कलेक्ट करना और फिर उसे एक सिंगल रिजल्ट में देना। तो वही होता है हमारे एग्रीगेट फंक्शन। एंड एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन डेट परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज। ये क्या करेगा, जितना भी हमारे पास डेटा होगा, जब हमने उसमें वेयर से उसे फिल्टर आउट कर लिया होगा, जो भी हम कंडीशन दे रहे हैं, उस पर क्या करेगा, कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और हमें रिजल्ट देगा एज अ सिंगल वैल्यू। तो उन फंक्शंस को हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं हमारे 5 तरह के: मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज और सम। हम इन्हें वन बाय वन पढ़ने वाले हैं और आपको क्या करना है, फोकस करना है इनकी थ्योरी के साथ साथ। जो मैंने आपको टेबल दी थी लास्ट वीडियो में प्रोडक्ट्स की, उस पर आप अप्लाई कर सको कितने, क्योंकि उससे जो टेबल थी ना, जो मैंने देने का रीजन वो यही था कि आप उस पर एग्रीगेट फंक्शंस ना मल्टीपल वेज में यूज करके देख सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए। और इसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा, तो प्लीज पूरा फोकस करके, जो मैंने लास्ट का लेक्चर दिया था आपको ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय और ये एग्रीगेट फंक्शन, इन्हें ध्यान से पढ़ना, तब जाके उस असाइनमेंट को आप अटेंड करना। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मिन और मैक्स फंक्शन। अब इनका यूज कहाँ आ सकता है कि मान लो आपकी एक शॉप है और आप क्या करते हो ना, आइटम सेल करते हो गेम्स के, जिसमें जितने भी उनके इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, सेफ्टी गार्ड्स हो सकते हैं, जैसे बैडमिंटन के रैकेट्स हो गए, टेनिस बॉल हो गई, टेनिस रैकेट्स हो गए। तो ऐसे करके आपकी शॉप में बहुत सारे आइटम्स हैं, आपने उनको क्या किया हुआ है, उनको डेटाबेस में डाला हुआ है और आपके पास उस डेटाबेस का एक्सेस है। कोई आपकी शॉप पे आता है कि हमारी मेमोरी इतनी तेज नहीं होती, तो हम यूज कर सकते हैं उस अपनी शॉप के लिए डेटाबेस को। आपके पास कोई आता है और आपसे पूछता है कि आपकी शॉप पर सबसे मिनिमम अमाउंट का आइटम कौन सा प्रेजेंट है, क्योंकि मुझे वही खरीदना है। या फिर सबसे महंगा आइटम कौन सा, क्योंकि होता है ना, कुछ लोग पूछ लेते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आइटम कौन सा है आपकी शॉप पे। तो आपको अगर ध्यान नहीं, तो आप फटाफट एक क्वेरी लिखोगे अपने डेटाबेस में और आप उसे निकाल के दे सकते हो। ये तो बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल हो गया, पता नहीं यूज करते हैं या नहीं करते, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, बिजनेस लॉजिक में बहुत यूज करते हैं। जब हम फिल्टर आउट करते हैं ना कि हमें मिनिमम टू मैक्सिमम चाहिए, इस तरीके से मिनिमम वैल्यू आइटम, तो उसमें हम इसे यूज कर सकते हैं। अब नाम से पता है कि मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू निकाल के देगा, मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के देगा। अब मैं आपको इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको टेबल शो कर देती हूँ, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें कौन कौन से कॉलम है। प्रोडक्ट की आईडी है, उसका नेम है, उसे कौन सप्लाई कर रहा है उसकी आईडी है, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उसकी आईडी है, कितने यूनिट्स हमारी शॉप पे अवेलेबल हैं और एक यूनिट का प्राइस कितना है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इन पूरे आइटम्स में सबसे सस्ता आइटम कौन सा है। तो उसके लिए मैं क्या क्वेरी लिखूंगी, और एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो हमेशा सिलेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। अब मुझे ये करना है, मिनिमम निकाला, तो मैं करूंगी सेलेक्ट मिनिमम। मिनिमम मुझे किसका निकालना है, इसे प्राइस का निकालना है, तो किस टेबल में से निकालना है वो मेंशन कर दूंगी बस। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इस टेबल के पास जाएगा कि प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर हूं मैं अभी, प्रोडक्ट टेबल अगर प्रेजेंट है तो उसके प्राइस कॉलम में से सबसे मिनिमम वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। तो देखो अभी कितनी आती है, 9.99 रुपीज सबसे मिनिमम वैल्यू आइटम की है। अब वो आपके पास पता लग गया, आपने बता दिया सिंपल। अगर आप इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें आप ये नोटिस कर रहे हो कॉलम का नेम जो आ रहा है वो मिन प्राइस, लेकिन अगर हमें ऐसा चाहिए ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एज यूज कर सकते हो, इस कॉलम के नेम को चाहिए, आपको बता चुकी हूँ पहले, बस एक रिवीजन हो जाता है जिससे आप ये चीज से भूलो ना कभी भी। तो सिलेक्ट मिनिमम प्राइस को आप क्या दे दो, कॉलम का जैसे आपको दे रहा है मिनिमम वैल्यू। तो सिंगल सिंगल देना पड़ता है, हमें स्पेस हम यूज नहीं कर सकते एस के साथ। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, नेम वैल्यू आ चुका है कॉलम का नेम। वहीं अगर आपको मैक्स करना होता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल मैक्स लिख देते हैं और इसका नेम चेंज कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू।
तो अब क्या आ जाएगा, जो हमारे आइटम प्रेजेंट्स हैं उनमें सबसे मैक्सिमम प्राइस क्या है वो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट में। तो ये हो गया 3000 रुपीज। अब एग्रीगेट फंक्शन का मैंने मतलब बताया था कि पूरा ग्रुपिंग करके सेट ऑफ रो मतलब कि जितना भी हमारे पास डेटा था उस पे उसने एक ऑपरेशन परफॉर्म करा मैक्स वैल्यू का, और आपको रिटर्न कर दिया रिजल्ट सिंगल वैल्यू में। तो ये था हमारे एग्रीगेट फंक्शन मिन और मैक्स। अब ये तो हो गया कि आपने पूरे सेट ऑफ डेटा में करा। आप अगर चाहते फिल्टर आउट भी कर सकते थे कि मुझे मैक्सिमम प्राइस फाइंड करना है कहाँ पे, और फिल्टर करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, वेयर कमांड, जहां पर हमारी जो प्रोडक्ट आईडी है वो किससे ग्रेटर है, या फिर मैं बोल देती हूँ बिटवीन। बिटवीन किस किस के बिटवीन में है, 1 एंड 10, मतलब 1 to 10 आइटम में सबसे मैक्सिमम प्राइस कितना है। तो ये आपको पता लग जाएगा, ये है 200। अगर मैं सेलेक्ट करूं और देखूं 1 to 10 रोज, तो आप अगर 1 to 10 रोज देखोगे ना, सबसे सस्ता प्राइस कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ये 10 पे 199 रुपीज। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस किसी ऑपरेशन या किसी कंडीशन को अप्लाई करके। कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेयर। फ्रॉम हमें बताता है किस टेबल में से, और क्या एग्रीगेट फंक्शन करना है परफॉर्म, वो हमें पता लग जाएगा सिलेक्ट कमांड के बाद वाले कोड से। तो यही मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि आप मिनिमम फंक्शन यूज कर सकते हो किसी भी सिलेक्टेड कॉलम में से स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए, और मैक्स फंक्शन आप यूज कर सकते हो किसी भी सिलेक्टेड कॉलम में से उसकी लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए। मैंने यहाँ आपके लिए एग्जांपल्स भी लिखे हैं, आप इसे प्रिफर कर सकते हो। एज कमांड आप यूज कर सकते हो किसी भी कॉलम को रीनेम करने के लिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, एक कि अभी हमने प्राइस का देखा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सप्लायर आईडी भी देख सकते थे कि सबसे सप्लायर आईडी का मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हमारी कितनी आ चुकी है, ये मैक्स हो रही है, तो मैक्स आ गया। अगर ये मिनिमम निकालना है हमें 1 to 10 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। अब मैक्सिमम 6 आई थी, और अगर हम मैक्स निकालें सब में से, हम ये मेंशन ही ना करें फिल्टर डेटा, तो ये क्या आएगा, हमारा रिटर्न करेगा 9 वैल्यू। कि हाँ, मैंने आपको बताया था कि हमारी सप्लायर टेबल में 1 to 9 एंट्रीज पड़ी हैं, और सब कुछ ना कुछ सप्लाई कर रही है हमारे उसको प्रोडक्ट्स। तो मैक्सिमम कितनी आ गई हमारे पास, 9। ऐसे आप किसी में भी ये फिल्टर लगा सकते हो मैक्स और मिन वाला, जिससे आपको अगर आपको रिजल्ट चाहिए एक सिंगल वैल्यू। अब दूसरा फंक्शन क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, काउंट। काउंट के मैंने आपको बताया था लास्ट एक हिंट, जब हम ग्रुप बाय पढ़ रहे थे, काउंट हमें हेल्प करता है किसी भी ग्रुपिंग वाली वैल्यूज में से कोई काउंट निकालने के लिए। अब काउंट का यूज हम बहुत मल्टीपल वेज में कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट फंक्शन, से थोड़ा मुश्किल है और सबके कंपैरिजन में, तो यहाँ पूरा ध्यान से समझना। अब काउंट फंक्शन क्या हुआ कि काउंट से पता लग रहा है कि वो काउंटिंग करके हमें रिजल्ट दे देगा। अगर हमें बाई चांस, जैसे हम बताते हैं, इसे मैं हटा देती हूँ कोड को, मिनिमम मैक्स वाले को। अब बाई चांस मान लो हमने जब पूरी रोज फैच कर रहे हैं, हमें इसमें तो पता लग रहा है कि 94 रोज हैं। अगर हम इसे बैकएंड में करेंगे तो हम पहले इस डेटा को लेकर आएंगे, एक लिस्ट में स्टोर करेंगे, फिर उस लिस्ट का साइज निकालेंगे। लेकिन क्या अच्छा होता कि हम क्वेरी ही ऐसी लिख दे कि वो हमें सारा साइज एक बार में ही निकाल के दे दे, हमें बैकएंड कोई एक्शन ही परफॉर्म करने की नीड ना पड़े। तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते थे, हम कह सकते थे इसमें काउंट करना है हमें सारे वैल्यूज को, जितना भी हमारी प्रोडक्ट में रोज है ना, उसके लिए सिर्फ हम काउंट के अंदर डाल देंगे स्टार। तो ऐसा करने से हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितनी रोज है, 94। और यहाँ पर आप देखोगे तो कितनी आई थी, 94 रोज। तो एक काउंट का यूज ये भी हो सकता है। तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, तो आप इस सिंटेक्स को यूज कर सकते हो काउंट के। अब दूसरा क्या होगा कि अगर आपको काउंट करनी है नंबर ऑफ रोज फिल्टर आउट करने के बाद अपने डेटा को, जैसे कि अगर मुझे यहाँ फिल्टर आउट करना होता कि काउंट करना है मुझे वो सारी रोज प्रोडक्ट्स में से जो कि प्राइस हायर है जिनकी 20 रुपीज से। कोई मेरे से पूछता है कि यार मेरा तो, अगर मैं हम बोल देते हैं ना कि इससे ज्यादा महंगा होना चाहिए हमारा आइटम, तो हम क्या लगा सकते हैं, ये वाली क्वेरी लगा सकते हैं। या फिर कुछ लोग पूछते हैं कि वो सारे प्राइस बताओ जो जिनका, वो सारे आइटम्स बताओ जिनका प्राइस 500 से लेस है। तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते थे, हम लिख सकते थे हमारे पास कितने आइटम्स है, ऐसे 86 आइटम्स है। और अगर आपको ये नाम तो बता ही चुके हो, अगर आपको उसका पूरा डेटा चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल स्टार, तो आपके पास वो सारे आइटम्स आ जाएंगे जो कि यहाँ अवेलेबल थे। तो यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट कितना है, 86। वहीं अगर मैं इसे काउंट कर लेती तो भी मेरे पास रिजल्ट कितना आना चाहिए इसमें, 86। तो देखो 86 ही आ रहा है। तो ये होता है काउंट करने का।
तरीका। यहाँ पे 2 तरीके हो गए कि अगर आपको पूरी रोज़ काउंट करनी है, दूसरा फ़िल्टर आउट करके काउंट करना है, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि हम इसमें काउंट के साथ यूज़ करने वाले हैं ग्रुप। अब क्या है यहाँ पे कि जो भी हमारे पास आइटम्स यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसे सप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सप्लायर। तो हमने क्या लिए हुए हैं, 1 टू 9 सप्लायर्स हैं हमारे, जो कि हमें आइटम देते हैं। लेकिन जब हम बाद में हिसाब करने बैठे और हमें ये पता लगाना है कि फर्स्ट जो 1 सप्लायर है, वो कितने आइटम्स हमें देता है, सेकंड वाला कितना आइटम्स देता है, थर्ड वाले कितना आइटम्स देता है। ऐसे करते-करते 1 टू 9 हमारे पास कितने सप्लायर्स थे, आइटम्स देते हैं सप्लायर्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें काउंट का यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या, अगर हम खुद सोचे तो हम क्या करेंगे मैनुअली, क्वेरीज को अलग रखो, सिर्फ ये सोचो कि अगर हमें ये काम मैनुअली करना होता तो हम क्या करते। हमारे पास मिक्स डेटा होता, कभी 1 का आ गया, फिर 2 का आ गया, फिर 9 का आ गया, फिर 5 का, फिर 2 का, फिर 9 का, ऐसे करके मिक्स डेटा होता। तो इस मिक्स डेटा को सोल्व करने के लिए हम क्या करते, सबसे पहले हम क्या करते, जो स्टार्टिंग में जो आइटम्स रखते उनमें सबकी सप्लायर आईडी कितनी होती है, 1। मतलब कि जो कि 1 सप्लायर आईडी वाले आइटम्स हैं, उन सबको एक साइड रख देते, फिर ढूंढते 2 वाले कितने हैं, फिर 3 वाले कितने हैं, 4 वाले कितने हैं। तो सेम चीज हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले सप्लायर 1 वाले आइटम्स की रोज को कर दिया, फिर हमने क्या किया, सप्लायर 2, ऐसे ही फिर सप्लायर 3। तो ये जो होता है एक जगह कलेक्ट करने वाली चीज, ये हमें किसके थ्रू अचीव होती है, ग्रुप बाय के थ्रू। ये आपको लास्ट वीडियो से अच्छे से समझ में आया होगा, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी हो उन्हें कोई डाउट होगा ही नहीं इस चीज में। तो अगर आपको किसी भी डेटा को मिक्स डेटा में से सेपरेट करना हो, मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना हो, तो वहां हम यूज करते हैं ग्रुप बाय। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अरेंज कर लिया अपने डेटा को, सप्लायर आईडी 1 वाले ऊपर, फिर 2, फिर 3। फिर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करेगा कि जो 1 वाले आइटम्स हैं, वो आइटम्स जो कि सप्लायर 1 सेंड कर रहा है, तो वो कितने हैं, 8। ये कितने हैं, 7। थर्ड वाले कितने हैं, 6। तो ऐसे करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, और हमें ये ही फाइंड करना होता अगर, तो वो हम सिंपल करते हैं इस पैटर्न में। अब इसे हमें करना है सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी के टर्म में लिखना है। जैसा ये फंक्शन है, बस उसे उठा के एसक्यूएल क्वेरी में कर दो। इसे हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि हमें सेलेक्ट करना है। ये वाला काम हम अभी करेंगे, पहले आगे का लिखते हैं। हमें सेलेक्ट करना है डेटा किस टेबल में से, प्रोडक्ट्स टेबल में से। कैसे करना है कि हमें ग्रुप बाय करना है, सबसे पहले ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, हमें सप्लायर आईडी के। हमने एक बार ग्रुप कर दिया, जब उसने प्रोडक्ट टेबल में जाके ग्रुप बाय कर दिया, अब हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे काउंट। मतलब सेट मतलब क्या रिजल्ट चाहिए, हमें चाहिए काउंट। काउंट किसके अकॉर्डिंग चाहिए, हमें सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग। तो इतना करने से क्या हो जाता है, ये जो काउंट करता है ना, ये जब हम काउंट स्टार कर रहे थे, तो वो सब डेटा को कैलकुलेट कर रहा था, काउंट कर रहा था। अगर हमने यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि हमें सप्लायर आईडी के रिस्पेक्टिव वे में, मतलब उसे कैलकुलेट करना है, तो यह करेगा सप्लायर 1 के आइटम्स को कैलकुलेट करेगा, और उसके काउंट को ये एज अ रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो यही होगा हमारा कोड यहाँ पे, कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं काउंट स्टार एज अ सप्लायर आईडी काउंट, और सप्लायर आईडी यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। और फ्रॉम प्रोडक्ट्स ग्रुप बाय सप्लायर आईडी। और मैं एक चीज गलत यहाँ मेंशन कर चुकी हूँ, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे स्टार ही लिखना पड़ेगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, तो इसे करेक्ट कर लेना। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्टार ही लिखना पड़ेगा, लेकिन जब ग्रुप बाय हम मेंशन कर देते हैं ना, तो ये अपने आप अंडरस्टूड कर लेता है कि हमें क्या करना है, सप्लायर आईडी का एक अलग रिजल्ट देना है, उसके बाद सप्लायर 2 का, फिर सप्लायर 3 का, फिर सप्लायर 4 का। तो यही चीज अब हम देखते हैं कोड करके यहाँ पे। हमें यह करना था, सिलेक्ट करना था काउंट, और किसका, स्टार करके उसका नाम क्या दे रहे हैं कि सप्लायर आईडी काउंट। ठीक, किस टेबल में से, प्रोडक्ट्स टेबल में से। ग्रुप बाय कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, हम कर रहे हैं यहाँ पे सप्लायर आईडी के।
रन करते हैं इस कोड को। अब देखो इससे हमें पता लग गया कि जो 8 है ना वो सप्लायर 1 के आइटम्स हैं। अगर हमें देखना भी हो, मेक श्योर करना हो कि हमारा रिजल्ट सही आया है या नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सप्लायर आईडी का नाम वो मतलब आईडी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास आईडी आ गई। लेकिन एक चीज, अगर मैं यहाँ पे देती प्रोडक्ट का नेम, तो हमें ये एरर देगा, और वो एरर क्यों देगा वो आपको फिगर आउट करना है। तो देखो ये एरर दिया है, क्यों एरर दिया है, क्योंकि जब हम ये ग्रुपिंग कर रहे थे ना, जब हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे थे, तो प्रोडक्ट्स के नेम जो हो सकते हैं ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ग्रुपिंग करने के बाद सप्लायर आईडी हमारे पास कितनी रहने वाली है, सेम। सप्लायर आईडी यहाँ पे कितनी होगी, 1। उसका काउंट करना आसान हो सकता है, इसलिए इन रिटर्न जब हम सप्लायर आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो एज अ रिजल्ट हमें 1 दे सकता है, लेकिन डिफरेंट नेम्स में से वो क्या रिजल्ट देगा, तो ये हमें एज अ रिजल्ट सब प्रोडक्ट का नेम कभी नहीं दे सकता, क्योंकि सब वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन सप्लायर आईडी में ग्रुपिंग के टाइम पे सेम सप्लायर आईडीज के डेटा कलेक्ट होते हैं, तो इसलिए इसमें एक सिंगल वैल्यू इन पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती है, जो कि 1। इसलिए हमने जब यहाँ आईडी लिखा था ना, कि हमें यहाँ पे सप्लायर की आईडी चाहिए, तो उसने आउटपुट दिया था, लेकिन प्रोडक्ट का नेम लिखते इसने नहीं दिया हमें इनपुट आउटपुट। तो वो रीजन यही था, क्योंकि प्रोडक्ट नेम्स में क्या है, सारे डिफरेंट वैल्यूज हैं, और सप्लायर आईडी में सबकी सब सेम वैल्यूज है। अब जो लास्ट है कि अगर आपको, जैसे ये प्राइस था, अगर मैं एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि जो हमारे पास डेटा था यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स टेबल में से 1 to 94 डेटा था ना हमारे पास, 94 रोज का, और कोई हमसे यहाँ पे आके ये बोल दे कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारे पास सप्लायर कितने हैं, इस हमारे प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने वाले कितने सप्लायर्स हैं। तो हम टेबल को देख के तो पता लगा सकते हैं कि 1 to 9 है, तो 9 हो गए। लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट टेबल में जो 94 रोज है, इसमें मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यार 9 है, फिर 4 है, फिर 5 है, दोबारा 9 आएगा तो हम उसे ऐड नहीं करेंगे अपनी लिस्ट में। तो ऐसे करके करते इसे मैनुअली बहुत टाइम लग जाता। तो इसे एक सिंगल क्वेरी के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम क्या बोलेंगे कि हमें सेलेक्ट करना है काउंट। क्या काउंट का पता लगाना है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन किया है। डिस्टिंक्ट हमें क्या देता है, सेपरेट यूनिक वैल्यूज रिटर्न करता है। तो हम क्या मेंशन कर देंगे कि हमें डिस्टिंक्ट सप्लायर आईडी चाहिए। सप्लायर आईडी किस टेबल में से चाहिए, प्रोडक्ट टेबल में से। आप फिर मेंशन भी कर सकते हो कि ये तो हो गया पूरी टेबल में कैलकुलेट करेगा। अगर आपको पूरी टेबल की बजाय सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज में देखना हो कि इस पर्टिकुलर रेंज में कितने डिस्टिंक्ट सप्लायर्स हैं, उनका काउंट पता लगाना हो, तो आप यहाँ पे वेयर कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको इसे बताती हूँ, इसका सिंटेक्स मैंने यहाँ आपके पास मेंशन किया हुआ है कि आप क्या करोगे, सेलेक्ट कमांड लिखोगे, फिर काउंट, और किसको डिस्टिंक्टली निकालना चाहते हो वो। तो मैंने यहाँ प्राइस का लिखा है, एक्सपेरिमेंट मैंने आपको सप्लायर आइडिया कराया, तो आप कुछ भी कर सकते हो, उसे कैटेगरी पे भी अप्लाई कर सकते हो, नेम्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, आईडीज पे भी, किसी पे भी जिस पे आपका मन हो। तो मैं कर रही थी यहाँ पे, मैं सिलेक्ट कर रही थी काउंट डिस्टिंक्ट, क्या था हमारे पास, सप्लायर आईडी। सप्लायर आईडी कितनी डिस्टिंक्ट है, किसमें, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास 9 है, ये हमें पता है। अगर हमें इसे रीनेम करना हो तो हम क्या करेंगे, सप्लायर आईडी काउंट। तो देखो 9 आ गया, और कॉलम का नाम चेंज किया हुआ है सप्लायर आईडी काउंट से। वहीं आप इसमें क्या कर सकते थे, प्राइस को कैलकुलेट कर सकते थे, कितने डिस्टिंक्ट प्राइस के आइटम्स अवेलेबल है, किस टेबल में से, प्रोडक्ट टेबल में से। प्रोडक्ट प्राइस काउंट। तो ये है कॉलम का नाम चेंज। आप इसमें कंडीशन भी लगा सकते हो कि किसमें से, प्रोडक्ट आईडी में से बिटवीन, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 20 से लेके 30 तक है। तो कितना है, प्रोडक्ट प्राइस 10। कितने ऐसे आइटम्स है, डिस्टिंक्ट प्राइस कितने हैं, 20 से लेके 30 तक, 10 के 10 है।
तो ये आप यूज कर सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आता है ना उसे अपने डेटा पे अप्लाई करके देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, और क्या वो रिजल्ट सही आ रहा है जैसा आपके माइंड ने कैलकुलेट किया था उस पूरी प्रॉब्लम के लिए। तो उससे आपको समझ में आया कि आप एग्रीगेट फंक्शन किन किन पॉसिबल वेज में यूज कर सकते हो। तो मैंने अभी तक आपको समझाया मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट। अब हम पढ़ने वाले हैं सम। सम के नाम से पता है कि आप क्या करोगे, सबमिशन करोगे, मतलब कि कैल सम कर दोगे जितनी भी वैल्यूज है। आप इसमें क्या कर सकते हो, सबसे इजी अपने टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप सोचोगे तो आप इसे कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कि आप ये देख सकते हो कि जो आपके पास आइटम्स प्रेजेंट हैं वो टोटल प्राइस कितना है उनका। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट, हमें क्या करना है, सम करना है किसका, प्राइस का, फ्रॉम कस्टमर, सॉरी प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट में प्राइस अवेलेबल है सबका सम होकर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। सम हमने यहाँ स्पेस दिया इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो देखो अभी हमारे पास कितने का सामान पड़ा है, अगर हम सिंगल सिंगल यूनिट मान रहे हैं तो वो है 18,700 का, लेकिन ये पर यूनिट की वैल्यू है, तो ये ध्यान रखना हमारे टेबल के डेटा के अकॉर्डिंग। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये भी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक मेजर करना है। हमें मेजर करना है यहाँ पे जहाँ पे हमारा सप्लायर आईडी कितनी है, 1 है। तो सप्लायर आईडी 1 दे रहा है ना, उसके प्राइजेस का सम कितना है, अगर हम सिंगल सिंगल यूनिट बाय करते हैं तब, तो वो कितना है, 380 रुपीज, 389 रुपीज। वहीं आप 8 सप्लायर आईडी के लिए भी निकाल सकते हो सेम चीज। तो ये एक तरीका होगा सप्लायर आईडी में। वहीं आप दूसरी कंडीशन दे सकते थे कि जहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट की आईडी है वो किससे बड़ी है, 70 से बड़ी है, तो वो है 6,374 रुपीज। आप इसमें क्या कर सकते थे, कुछ भी कंडीशन लगा सकते हो, लेस देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, या फिर नॉट इक्वल्स टू, फिर आप ग्रुप करके निकाल सकते हो। अब अगर मुझे ये पता लगाना हो कि यहाँ पे सप्लायर 1 कि कितने आइटम्स की सम निकालना है, जितने वो आइटम्स हमें सेंड कर रहा है उनका सम, सप्लायर 2 के आइटम्स का सम, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया पहले। आप क्या करोगे, सेलेक्ट, सम करोगे किस टेबल में से, प्रोडक्ट्स टेबल में से, जहां पर, नहीं हम अगर इसमें ग्रुप बाय करेंगे, पहले हम ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम ग्रुप बाय कर रहे हैं सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग। हमने क्या किया, पहले अपने प्रोडक्ट टेबल में से सारी रोज को ग्रुप बाय कर दी सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग, फिर हम क्या सम कर रहे हैं उसके प्राइस का। तो देखो ये क्वेरी को जब हम रन करेंगे तो ये 8, हमारे पास कितने सप्लायर्स थे, 1 to 9, 9 सप्लायर्स थे। तो 9 रोज रिटर्न हुई और हर एक रो बता रही है कि हमारे पास सप्लायर आईडी 1 का कितना आइटम्स का प्राइस है, सम करके, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे करते करते 1 to 9 सब कुछ बता रही है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बार बनता भी है, तो इसे ध्यान से पढ़ना। अब ये हुआ ग्रुप बाय वाला, और ये हुआ बिना ग्रुप बाय के सिंपल। आप कोई कंडीशन लगा दो फिर उसके अकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा डेटा। बहुत इजी है आई नो, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन्हें अपने यूज में लेके आने के लिए। ये पढ़ने में इजी लगते हैं, लेकिन जब आप यूज करने बैठते हो ना एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो। वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही समझ में आएगी। वैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो इतने प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर हो गया एवरेज। एवरेज आपको पता ही है, एवरेज क्या होता है, कि अगर मेरे से बोला जाए ना मुझे इस टेबल के आइटम्स का सम करके एवरेज निकालना है, तो मैं कहूंगी कि मेरे पास 94 रोज थी और उनका सबमिशन कुछ 18,714 आ रहा था, तो ये था इसका सम। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकलेगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये कैलकुलेशन हमें ना करनी पड़े, इसलिए हमारे पास एवरेज फंक्शन है यहाँ पे पहले से। तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे अपने डेटा में, ये काउंट कर रहे थे ना सम प्राइस का। हम इसे सिंपल कैसे कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं एवरेज किसका, प्राइस का, किस टेबल में से, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो अब हमारे पास एवरेज कितना आ रहा है, 199। और अगर मुझे किसी कंडीशन पे लगाना हो जहाँ पे वेयर सप्लायर आईडी कितनी है, 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, सप्लायर आईडी 1 जितने भी आइटम्स हमें सेंड करती है पर यूनिट के आइटम्स के सम का एवरेज, तो वो कितना आ रहा है मेरे पास, 48 रुपीज। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो कि आप कितने डिफरेंट क्वेरीज बना सकते हो, तो मैं ये कर सकती हूँ यहाँ पे, मैं वो आइटम सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, मैं सिलेक्ट करना चाह रही हूँ
स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। मैं प्रोडक्ट्स टेबल में से वो सारे रोज फेच करना चाह रही हूँ जहां पर उसके प्राइस पता है ग्रेटर देन हो इस एवरेज से। अब मुझे एवरेज पे इस क्वेरी में मैंने कैलकुलेट करा सारे उसका एवरेज में कैसे कैलकुलेट कर पा रही थी, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा एवरेज और प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो इतना करने से मेरे पास एवरेज निकल के आ रहा था ना यहाँ पे। अब क्या करना है, मुझे वो सारी रोज फेच करनी है जिनका प्राइस ग्रेटर देन एवरेज है। और एवरेज मेरे पास किसके थ्रू निकल के आ रहा है, इस क्वेरी के थ्रू। तो पता है मैं इसे कैसे यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं एक पैरेंथेसिस लगा के उसके अंदर ये क्वेरी डाल सकती हूँ। तो इससे क्या होगा, ये जब भी वेयर के अंदर जाएगा प्राइस में, वो दोबारा ही इसको कैलकुलेट करेगा और पता लगाएगा कि इसका एवरेज प्राइस कितना निकल के आ रहा है। फिर वो उससे चेक करेगा कि क्या जो मैं रो देख रहा हूँ अभी उसका प्राइस ग्रेटर देन एवरेज है या नहीं है। तो ये हो गई आपकी नेस्टेड सेलेक्ट क्वेरीज। और ये हो गया थोड़ा कॉम्प्लेक्स उसमें, इसलिए मैंने बोला था कि आज आपको बहुत कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिल सकती हैं इसमें। तो हमारे पास वो सारी रोज आ चुके हैं 25 रोज जिनका एवरेज एवरेज कितना था 48 रुपीज। अब वो सारे 48 से ग्रेटर है। तो इसलिए हमारे पास कितनी आई है, यहाँ पे 25 रोज आई है। 48 नहीं, सॉरी 199 था, एक बार चेक कर लेते हैं कितना था यहाँ पे। 199। तो इसने क्या करा, वो सारे आइटम्स दिए जिनका प्राइस 199 से ग्रेटर है। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं नेस्टेड सेलेक्ट क्वेरीज विद डिफरेंट एग्रीगेटेड फंक्शंस। यहाँ पे हमने एवरेज को यूज करा, यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ गए, और ये सेलेक्ट हो गई हमारी सेलेक्ट कमांड जिसमें हम सारी रोज को फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चीजें यूज हुई हैं एसक्यूएल कमांड के अंदर। अब अगर हमें एवरेज फाइंड करना होता हर एक सप्लायर के अकॉर्डिंग, तो हम इसे ग्रुप बाय यूज कर सकते थे। ग्रुप बाय कैसे यूज करते हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट एवरेज इसका प्राइस का, किस टेबल में से, प्रोडक्ट्स टेबल में से। अब हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम ग्रुप बाय कर रहे हैं सबसे पहले सप्लायर आईडी पे। पहले हमने सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग से ग्रुप करा, ग्रुप के बाद हर सप्लायर आईडी के लिए एवरेज निकाल लिया उसके प्राइस का। तो ये हो गया हमारे पास ग्रुपिंग वाला सीन इसमें। तो जितना मैक्सिमम कमांड्स या सिंटेक्स आपके कवर कर सकते थे इस लेक्चर में मैंने कोशिश करी है। और साथ ही मैंने आपको डेटा प्रोवाइड किया है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करना, क्योंकि ये फंक्शंस मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अच्छे से कमांड नहीं आ पाई ना इन फंक्शंस को यूज करने में, तो आपको इसके आगे प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर आपको इस लेक्चर से भी समझ नहीं आता ना, तो आपको प्रैक्टिस की नीड है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप लिंक्डइन पे भी कर सकते हो। मैं आपकी वहां पे भी हेल्प करूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। मैंने ट्राई करना कि आप खुद से उसे फिगर आउट करने की कोशिश करो, सबसे पहले यूज करके यूट्यूब या दूसरे चैनल से पढ़ो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको फोकस करना ही करना है। और एट देन में ये चीज बोलूंगी कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव लगते हो और आपको लगता हो कि ये आपकी हेल्प करते हैं एग्जाम्स में और टॉपिक को समझने में, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए, तो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।